आप लोगों के समक्ष मैं एक और महत्वपूर्ण व्यंजक लेकर आए हैं जो स्थिर वैद्युत की इकाई के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसमें आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रायः 2 स्थितियों में निकाली जाती है। पहली स्थिति है अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में, दूसरी स्थिति है निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। इसको स्थापित करने के पहले, इस व्यंजक को स्टेब्लिश करने के पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव को जानना बहुत जरूरी है। वैद्युत द्विध्रुव बच्चों एक ऐसा निकाय होता है जो 2 समान प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जो दिशाओं में विपरीत होते हैं और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होती है। अर्थात एक ऐसा निकाय जो समान और विपरीत प्रकार के 2 बिंदु आवेशों से मिलकर बना हो, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होती है, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 स्थितियों में निकाली जाती है, एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षी स्थिति में। तो आप लोगों के समक्ष मैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जा रहा हूं। आप लोग व्हाइट बोर्ड की ओर पहुंचे। ध्यान दें कि यह तीव्रता किस स्थिति से निकाली जा सकती है, किस प्रकार निकाली जा सकती है। हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the axis of electric dipole. Intensity of electric field at a point on the axis of electric dipole, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए व्यंजक आपको मैं समझाने जा रहा हूं। थोड़ा विचार और दिमाग एकाग्र करके समझने का प्रयास करेंगे। हमारे बच्चे इधर आए और ध्यान दें कि यह व्यंजक कैसे स्टेब्लिश किया जा सकता है। इसमें मैं पहले आपको दिखा रहा हूं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q और माइनस q 2 आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l दिखाई दे रही है और यह k बराबर द्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से r की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में ज्ञात करनी है। अब बच्चों इस बिंदु P से प्लस q आवेश तक की दूरी r-l और माइनस q आवेश तक की दूरी r+l है। यह कैसे है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिंदु P से प्लस q आवेश तक की दूरी r-l इस प्रकार हुई कि पूरी ये दूरी r है और ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु से ये दूरी l है, तो पूरी दूरी r में से l को घटा देने पर r-l प्लस q आवेश तक की दूरी प्राप्त होती है। और बिंदु P से माइनस q आवेश तक की दूरी, इतनी दूरी r है, इतनी दूरी l है, ये दोनों जोड़ने पर माइनस q आवेश तक की दूरी r+l प्राप्त होती है। अब बच्चे इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो k बराबर द्युतांक वाले माध्यम में
स्थित है। इसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये अक्ष पर है, इसलिए अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी r माइनस l और इस बिंदु P से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी r प्लस l है। तब बच्चों मैं पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेंगे। E1 अब बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र बच्चों होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R स्क्वायर। उसी दृष्टिकोण से इसमें करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R का काम करेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब बच्चों तीव्रता एक सदिश राशि है, पहली तीव्रता E1 एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा भी लिखी जाएगी A से P की, A टेंड टू P अर्थात A से P की ओर इसकी डायरेक्शन। अब बच्चों इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या निकलेगी देखिएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान ये दूरी आपके बच्चों माइनस क्यू आवेश वाली दूरी R प्लस L हो जाएगी, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें प्लस माइनस चिन्ह नहीं रखे जाते क्योंकि ये सदिश राशि है, डायरेक्शन लिखा जाता है, इसलिए E2 की डायरेक्शन हमारी होगी P से B की, P से B की और P टेंड टू B E2 की डायरेक्शन। अब बच्चों सिंस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ध्यान देंगे आप लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जब बच्चों निकालेंगे तो E बराबर होगी E1 माइनस E2, क्यों डायरेक्शन विपरीत में है, दोनों विपरीत डायरेक्शन है, इसलिए परिणामी तीव्रता जो होगी वो विपरीत डायरेक्शन की वजह से माइनस में होगी, अर्थात E बराबर E1 माइनस E2। अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए E1 E2 की वैल्यू आपको मालूम है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो मिलेगा हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब माइनस बच्चों इस वैल्यू E2 वैल्यू रखेंगे तो 1/, यहाँ पर R माइनस L का स्क्वायर है, E1 वाली वैल्यू यहाँ पर R माइनस 1 L का स्क्वायर करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर E2 वाली वैल्यू होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें हम कॉमन लेंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन मिल जाएगा हमारा, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर
-1/r+l का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। बच्चे देखते रहे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो E बराबर Q/4πε0k। बच्चों यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम मिलेगा r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। ये मेरा एलसीएम प्राप्त होगा। इससे भाग देंगे तो बचेगा, तो इसका मल्टीपल उसमें हो जाएगा, तो r+l का होल स्क्वायर माइनस इससे जब भाग देंगे तो r-l का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। और बच्चों आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू Q/4πε0k मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका होल वर्ग खोलेंगे तो r² धन l² धन 2rl मिलेगा, और इसको खोल देंगे तो r² - l² धन 2rl हो जाएगा, क्योंकि होल वर्ग में r² + l² - 2rl होगा। जब माइनस से खोलेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। अब बच्चों इसको ध्यान दीजिए, r - l और r+l एक ब्रैकेट में करके इसका होल वर्ग कर देंगे, क्योंकि दोनों पर वर्ग है। अब इससे r² l² हमारा कट जाता है, तो E बराबर बचता है Q/4πε0k ब्रैकेट में आपका 4rl यहाँ पर, और यहाँ पर मिलता है r² - l² का होल स्क्वायर। अब बच्चे a ऋण b a धन b है, a² - b² हो गया, वर्ग था तो वर्ग हो गया। अब इसको मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली रीति से हम जानते हैं सिंस p बराबर 2ql होता है, इसके रूप में इसे सजाने का प्रयास करेंगे। तो इक्वल टू 1/4πε0k इंटू, इसको जब सेट करेंगे तो 2ql एक साथ कर दे रहे हैं, 2 यहाँ पर है, q यहाँ है, l यहाँ है, 2r बचता है तो यहाँ 2r रख देते हैं अपान r² - l² का होल स्क्वायर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे 2ql का मान p रख देंगे, इक्वल टू 1/4πε0k इंटू यहाँ पर p इंटू 2r अपान r² - l² का होल स्क्वायर मिलेगा। अब आपको एक बात की अवगत कराते हैं, यहाँ पर चित्र में आइए आप देखते हैं कि स्मॉल l का मान, बच्चों स्मॉल l का मान r की अपेक्षा बहुत छोटा है। स्मॉल l का मान r की अपेक्षा बहुत छोटा है, अतः l² का जो मान होगा वो r² की अपेक्षा बच्चों और भी छोटा होगा। इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि l² टेंड टू 0, l² का मान और भी छोटा होगा, अर्थात वह शून्य के लगभग होगा, अर्थात इसकी गणना शून्य के बराबर की जाएगी। इस परिस्थिति में इक्वल टू 1/4πε0k इंटू p इंटू 2r अपान r² - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इसको आगे बढ़िए, 1/4πε0k इन p इंटू 2r अपान r के पावर 4 होगा, इसको कट करने पर क्यूब हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आपका सूत्र मिलेगा इक्वल टू 1/4πε0k इंटू 2p अपान r। अब इसको निर्वात अथवा वायु में जब लेते हैं, निर्वात अथवा वायु में बच्चों ध्यान दीजिएगा k का मान 1 रखा जाता है, तब देयरफॉर बच्चों निर्वात अथवा वायु में मिल जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p अपान r। मेरे कहने का अर्थ बच्चों, आप लोगों के बीच जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई, वह यह मिली E बराबर 1/4πε0k इंटू 2p
2p/r3। अब जब निर्वात अथवा वायु में से लेते हैं तो E=1/4πε0 2p/r3 प्राप्त होती है। बच्चों, यह यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण व्यंजक है। अतः आप इस व्यंजक पर आप लोग विशेष ध्यान देकर तैयारी करें, क्योंकि यह बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।